हेलो, ओम शांति। आप सभी को मेरा एक बार फिर से आदरपूर्वक नमस्कार और स्वागत आपका हमारी इस खास सीरीज के एक और कार्यक्रम में। अब तक हमने आपके समक्ष प्यारे ब्रह्मा बाबा के 4 कदमों का व्याख्यान रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप इन कदमों पर अवश्य काम कर रहे होंगे और इन्हें अपने जीवन में धारण कर रहे होंगे। आज हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के 5वें और 6ठे कदम का व्याख्यान आपके समक्ष रखेंगे और ब्रह्मा बाबा की आवाज में परमात्मा शिव के महावाक्य सुनेंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे ब्रह्मा बाबा के 5वें कदम के व्याख्यान की ओर, जो है सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। 5वां कदम, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रह सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का 5वां कदम है सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने देखा कि वे सदा ही हर कर्म करते हुए उसके फल की इच्छा से न्यारे थे। कभी भी कर्म करते हुए ये नहीं सोचा कि इस कर्म से मुझे ये मिले या ये मिले। बाबा ने बिल्कुल निस्वार्थ और निष्काम भाव से यज्ञ की, यज्ञ वत्सों की पालना की, परवरिश की, सेवा की और हर कदम पर शिव बाबा को साथ रखा, जिस कारण उन्होंने कभी भी किसी कर्म के फल की अपेक्षा का संकल्प मात्र नहीं रचा। ब्रह्मा बाबा अपने पुरुषार्थ से भी एकदम डिटैच्ड थे, क्योंकि उन्हें निश्चय था कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। ब्रह्मा बाबा ने इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात इच्छा शब्द क्या होता है उसका भी पता ना होना, उसकी अविद्या, इसे अपने जीवन में घोट घोट के धारण किया था। उनका ये जीवन, उनकी ये धारणाएं हमारे लिए बहुत शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो आज की भाग दौड़ में पोजीशंस, कॉम्पिटिशन्स को लेके हमारे अंदर इच्छाएं भरी रहती हैं कि हम ये करें, ये बने। लेकिन बाबा के जीवन से हमने सीखा कि यदि हम अपने कर्म पर फोकस करें, पूरे निश्चय के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी, अपना रोल जो हमें मिला है उसे निभाते चलें, तो अंत में जो फल मिलेगा वो मनचाहा होगा और हमारी संतुष्टता अनुसार होगा। तो तन मन धन सब कुछ अपने कार्य की तरफ, अपनी ड्यूटी की तरफ समर्पित करते हुए उसके फल से खुद को पूरी तरह से डिटैच कर लेना, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या बनना, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन से हमने सीखा। और इस स्थिति को बनाने में हमारा सहयोग राजयोग द्वारा होगा, जब हम खुद को शिव बाबा से जोड़ेंगे और खुद को इतना भरपूर कर लेंगे, इतना भरपूर कर लेंगे कि बाहरी कोई प्राप्ति की इच्छा ही हमें ना रहे। तब वास्तविक रूप से हम इच्छा मात्रम अविद्या बन सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को सार रूप में कुछ यूँ समझा जा सकता है। फल की इच्छा से मुक्त, फल की इच्छा से मुक्त बने संपूर्ण उपराम। फल की इच्छा से मुक्त बने संपूर्ण उपराम। रहे सदा युक्ति युक्त, रहे सदा युक्ति युक्त की सेवा निष्काम। ओम शांति। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सच जब से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। चलिए अब हम चलते हैं ब्रह्मा बाबा के छठे कदम के व्याख्यान की ओर, जो है निरंतर योगीपन के लक्षण। छठा कदम, निरंतर योगीपन के लक्षण। जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी, एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण है। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का छठा कदम है निरंतर योगीपन के लक्षण। शिव बाबा के मिलने के बाद ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में राजयोग को इस तरह से समा लिया कि वे सभी आध्यात्मिक परमात्म प्राप्तियों से भरपूर हो गए। ब्रह्मा बाबा केवल योग का अभ्यास ही नहीं करते थे, बल्कि उनका पूरा जीवन योगी जीवन था। बाबा ने श्वास श्वास में शिव बाबा को याद किया और अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया। बाबा के योगी जीवन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि स्वयं संपन्न होने के बाद बाबा ने सदा बच्चों को आगे बढ़ाया। बाबा में विश्व कल्याणकारी के गुण, विश्व राज्य का नशा और साथ ही साथ सदा सबको देने की भावना, एक और मालिकपन के संस्कार और एक और सर्व के प्रति आदर सत्कार की भावना। बाबा ने ग्लानि करने वाले को भी गले लगाया। ये सिद्ध करता है कि जब हम स्वयं भरपूर हो जाते हैं तो चाहे कैसी भी आत्मा हो, हम हर किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प रखते हैं और वैसे ही बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा के इस विशेषता को वर्तमान समय में देखा जाए तो आज हम कई बार कहते हैं कि मेरे पास मेडिटेशन सीखने का समय नहीं है, इस कार्य के लिए समय नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मेडिटेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़े।
मेडिटेशन इज़ अ लाइफस्टाइल। जैसे पानी में चीनी को घोला जाए तो चीनी पानी में ही समा जाती है, अलग से जगह नहीं लेती। इसी तरह यदि हम सही से प्लानिंग करें, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, तो मेडिटेशन को हम बहुत सहजता से अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। और जिस प्रकार स्वयं भरपूर होकर ब्रह्मा बाबा सभी आत्माओं के लिए दाता बने, हम भी खुद को पीस से, प्योरिटी से, हैप्पीनेस से भरपूर करके अपने आसपास की सभी सोल्स को हमेशा हमेशा पॉजिटिव वाइब्स दे पाएंगे। तो बाबा की इस विशेषता को हम कुछ इस तरह पंक्तियों में कह सकते हैं। मालिकपन का नशा था बेहद, मालिकपन का नशा था बेहद, सर्व प्रति परोपकारी, निरंतर योगी जीवन महान, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। ओम शांति। बाप बात करके बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे तो समझते हैं, पढ़ाया किसको जाते हैं, बेसमझों को। अभी बेहद का बाप आते हैं, ऊंचे से ऊंचा भगवत, वो किसको पढ़ाता होगा, वो बिल्कुल ऊंचे से ऊंचे बेसमझे होंगे, ठीक है ना। इसलिए उनको लिए कहे जाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विपरीत बुद्धि कैसे हो गई है, तो लिखा हुआ है ना, उनका अर्थ तो नहीं समझा है। तो 84 लाख जन्म में बाप को भी लाए हैं, क्योंकि सर्वव्यापी के हिसाब से उनके बुद्धि में ये है कि 84 लाख दुनिया होती है। तो गोया क्योंकि समझाना होता है ना बच्चों को, अभी ये तो सेकंड नंबर वो क्लास या पॉइंट देना है। बाप ने पहले दिन उसमें समझाया, शायद तो कोई भूल गए होंगे। अभी भी कोई नया आते हैं तो उनको हद के बाप और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। तो वो है बड़ा बाबा, वो है छोटा बाबा, वो है हद का बाबा, वो है बेहद का बाबा। बेहद का बाबा माना ही है बेहद आत्माओं का बाबा। वो हद का बाबा है एक एक जीवात्मा का बाबा। उसमें जीवात्मा नहीं कहेंगे, नहीं, उसमें सिर्फ आत्माएं कहेंगे। बेहद आत्माओं का बाबा। ये तो समझते हो ना बच्चे बच्चों, ये जो बाप नॉलेज देते हैं तो सब एक रस धारणा नहीं कर सकते हैं। कोई 1% धारणा करते हैं, कोई 95% धारणा करते हैं, क्योंकि बाप का दर्द तो देंगे ही नहीं उनको। तो 1% वाले भी है जरूर, ये तो समझे की बात है नहीं। जब सूर्यवंशी घराना होगा तो घराना होगा ना बच्चे, राजा रानी तथा प्रजा। ये बुद्धि में तो बच्चों के आते हैं तो प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो नौकर चाकरी वो वगैरह सब होते हैं। प्रजा माना प्रजा। तो बाप कहते ये पढ़ाई है नहीं, पढ़ाई तो जरूर है, एक अपने अपने बुद्धि अनुसार उठाते हैं। सो भी मीठे मीठे बच्चों को ये मालूम है कि ये पाठ मिला हुआ है। जितना जो जिन्होंने कल्प जैसी जैसी जितनी पढ़ाई धारण की है उनकी उनको मिलती है। अच्छा, पढ़ाई छिपी नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं। कुछ छपाई से पढ़ाई से इतना पद मिल जाते हैं। तो बाप ने समझा है ये आगे चल करके जैसे जैसे जिसने पढ़ाई की है इम्तिहान तो होने का है नहीं, बगैर इम्तिहान तो कोई ट्रांसफर हो नहीं सकते हैं। और सो भी तुम तो चैतन्य हो, कोई जड़ थोड़ी हो, तुमको तो मालूम होना है बराबर है। पिछाड़ी में आकर के बड़का भी समझे, अभी भी बच्चों को मालूम है हम क्या, भले यहाँ बाबा पूछते हैं लज्जा के बाहर भगवान सभी हाथ उठाते हैं। कोई समझते भी है कि हम ये कैसे बनेंगे,
तो भी दूसरों को देख करके हाथ जरूर उठाते हैं, नहीं तो लज्जा आती है उनको।